पापम कुशा एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापम कुशा एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों के स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए। यह बात सुनकर बहेलिये बहुत भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा और बोला कि मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापम कुशा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। बहेलिया ने व्रत किया और किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा खस्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य स्वरूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजाएं युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम में हो जाते हैं।